बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कोहाट में शदीद बारिश और तेज हवाओं ने तहरीक इंसाफ की सारी तैयारियां दरहम बरहम कर दी हैं। एक शख्स जख्मी भी हुआ है। कोहाट में इस वक्त मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद जलसागाह में लाइटों के पोल गिर गए और बिजली का निजाम भी मुतासर हुआ है। PTI इंतजामिया के मुताबिक मौसम की वजह से जलसा ताखीर का शिकार हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया वहाँ पर मौजूद न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जमील खान से। जमील, बताएगा अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये आज कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है। ताहम तेज हवाओं, आंधी और शदीद तूफान बारिश की वजह से यहाँ पे जलसागाह में जो सिस्टम था लाइटिंग का, जो दीगर डीजे सिस्टम है वो शदीद हद तक मुतासर हो चुका है। डीजे का एक सिस्टम भी गिर चुका है जिससे एक शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ है, उसको अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक निज़ाम बहाल न हो सका और शदीद तूफान था जिसकी वजह से पूरा लाइटिंग का सिस्टम और यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बैनर भी गिर गए हैं। PTI मुंतजिमीन के मुताबिक जो तूफान गुजर चुका है इसकी वजह से जल्द ताखीर का शिकार हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया जमील खान, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ की स्क्रीन पर आपके मनासिर भी इस वक्त मुलाहजा कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसा किया जाना है। कोहाट में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से तहरीक इंसाफ की सारी तैयारियां दरम भरम हो चुकी हैं। एक शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। कोहाट में इस वक्त मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएँ चल रही हैं जिसके बायस जलसागाह में लाइटों के पोल गिर गए हैं और बिजली का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। PTI इंतजामिया के मुताबिक मौसम की वजह से जलसा ताखीर का शिकार हो सकता है। CPEC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत। इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इजलास में वज़ारत दाखिला के हुकाम, चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी और CPEC के हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आज़म को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन व अमान के लिए तफसीली प्लान मांग लिया। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि हर सूरत दहशतगर्द गिरफ्तार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आला मुराद अली शाह को टेलीफोन किया और बोल्टन मार्केट में होने वाले बम धमाके और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए वफाक की भरपूर हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। इस पर मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला हम इत्तेहाद और यकजहती से ही कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IGs और हसास इदारों के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, रात बोल्टन मार्केट वाला वाक़या थोड़े अरसे में तीसरा वाक़या है। नई लहर को न सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि दहशतगर्दी को मुकम्मल कुचलना है। किसी भी सूरत अमन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होने देंगे। डॉलर शेयर रुपया ढेर। अमेरिकी करेंसी के मुसलसल वार ने रुपए को बेवकूफ़ कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंदी पर 2 रुपए महंगा होकर डॉलर 196 रुपए 60 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। KSE 100 इंडेक्स इस वक्त मस्बत जोन में ट्रेड कर रहा है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। डॉलर शेयर और रुपया ढेर हो चुका है। अमेरिकी करेंसी के मुसलसल वार ने रुपए को बेवकूफ़ कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंदी पर 2 रुपए महंगा होकर 196 रुपए 60 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। KSE 100 इंडेक्स इस वक्त मस्बत जोन में ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी करेंसी के मुसलसल वार ने रुपए को बेवकूफ़ कर दिया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट के आगे बढ़ते हैं। वफाकी काबीना ने भी इस्लाहात के बगैर फौरी इलेक्शन में जाने की मुखालफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुल्क की बेहतरी और मुआशी बहरान से निपटने के लिए सख्त फैसले किए जाएँ। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर गरीब आदमी का सोचना होगा। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सिंध हुकूमत से मिलकर अमन व अमान के लिए तमाम इक़दाम उठाने की हिदायत की गई है। इस बारे में मज़ीद डिटेल देंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर। वफाकी काबीना का इजलास शहबाज शरीफ और इससे अहम जो हमसे इतला सामने आई है वो ये है कि इस्लाहात के बगैर फौरी इलेक्शन में जाने की काबीना ने मुखालफत की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए हमें सख्त फैसले
करने होंगे, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और अमीर तबके से मदद दी जाए। इस हवाले से माशी बुरान से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि सख्त फैसलों के साथ साथ अब वक्त ज़ाया किए बगैर गरीब आदमी के बारे में हमें सोचना होगा। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी तशवीश का इज़हार किया और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सिंध हुकूमत से मिलकर अमन अमान के लिए इक़दाम करने की जो है वो इक़दाम की हदायत की गई। IT के शोबे में बरामदात 2 साल में बढ़ाने की हदायत की गई। इसके साथ साथ जो 75वीं सालगिरह उस मौके पर नए करेंसी नोट छापने की स्टेट बैंक ने समरी भेजी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बताया गया है कि नए नोट छापने पर $6.64 मिलियन खर्चा आना था। तो वज़ीर ने कहा है कि पुराने नोटों की डिज़ाइन तब्दील करके जो है वो काम चलाया जाए। बदतरीन माशी बहरान में मुल्क फजूल खर्च के मुताहम्मिल नहीं हो सका। इसके साथ साथ ये भी एक फैसला हुआ है, यहाँ के जो रिटायरमेंट डायरेक्टरी रिपोर्ट थी काबीना ने उसे भी मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। हीट वेव का खतरा, इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम निजी तालीमी इदारों को आगाह कर दिया है। 6ठी से ऊपर तमाम क्लासेस का दौरानिया सुबह 8 से 11 कर दिया गया। तमाम निजी तालीमी इदारों को एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आयशा शुएब हमें मजीद अपडेट करेंगी। जी आयशा। जी बिल्कुल, देखिए शदीद गर्मी के पेश नज़र एक बड़ा फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में प्राइवेट क्लासेस फौरी बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ पेरा ने तमाम निजी तालीमी इदारों को इस हवाले से आगाह भी कर दिया है और बाकायदा जो पेरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये बात की गई है कि 30 के ऊपर जितनी भी क्लासेज हैं उनका दौरानिया 8 से लेकर 11 बजे तक होगा। इसके साथ साथ तमाम निजी तालीमी इदारों को एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आयशा शुएब अपडेट कर रही थी। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदाती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच शाम 5:30 बजे रेफरेंस पर अपनी राय देगा। अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने अदालत में दलाल देते हुए कहा, कोई भी रुकन अवाम से 5 साल के लिए वोट लेकर आता है और अवाम के सामने जवाबदेह है। जबकि वज़ीर आज़म अरकान के वोट से मुंतखब होते हैं, अवामी वादे पूरे ना करें तो इन्हें तब्दील किया जा सकता है। जस्टिस जवादुल अहसन ने कहा कि इस सूरत हाल में अरकान इस्तीफे दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान पंजाब असम्बली के नाहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया है। PTI और मुनहरिफ अरकान के वकला ने दलाल मुकम्मल कर लिए। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के वकील खालिद इसहाक ने दलाल दिए कि परवेज़ इलाही ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया तो अरकान वोट देने के लिए आज़ाद थे। पार्टी चेयरमैन ने कहीं हिदायत नहीं की कि बॉयकॉट की सूरत में मुखालिफ उम्मीदवार को वोट नहीं देना। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। पॉनेंट फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतन बिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल दरामद नहीं करता? क्या इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी नहीं करता? ये बताएं केस 8 साल से क्यों ज़ेर इल्तवा है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम काबिल एतराज़ अकाउंट्स की स्क्रूटनी करते हैं। चीफ जस्टिस अतन बिनुल्लाह ने कहा, कोई सियासी जमात जलसा करे तो इसके अखराजात की तफसील भी देना होती है। लगता है इलेक्शन कमीशन हर साल की बुनियाद पर सियासी जमातों की ऑडिट अकाउंट की स्क्रूटनी नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर अदालत कहे तो हम इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करा देंगे। PTI के मौके पर किए गए एतराज़ पर चीफ जस्टिस अतन बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जो मैं समझा हूँ इसका एतराज़ ये है कि अगर इनकी पिटीशन पर पहले फैसला हो तो इनको सियासी असरात होंगे। ये कहते हैं अगर सारी सियासी जमातों के केस का एक ही वक्त में फैसला आए तो इस असरात भी यकजा हो सकते हैं। केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से वज़ारत आला के ओहदे का हल्फ लेने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। फुल बेंच ने बावर कराया, बेंच का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन एडवोकेट जनरल है और कौन नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने बताया, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और इजलास में होने वाली हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने बताया कि उनका जवाब हमजा शहबाज के खिलाफ था और उनके जवाब को ज़ाया कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने थाना किला गुजर सिंह पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर तफ्तीश में शामिल हुआ हूँ, 22 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने का सोच भी नहीं सकता। असम्बली के डायरेक्टर सिक्योरिटी समेत 10 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई और झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया जा रहा है। जो FIR में मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं
वो टोटली बेबुनियाद है, टोटली बेसलेस है, बदनीति पे मबनी है, उसमें कोई सदाकत नहीं। पुलिस लोगों को वहाँ असेंबली जाने ही नहीं दे रही। पुलिस 10 बंदे कल उठाए हैं, ये देखें डायरेक्टर सिक्योरिटी मेरे साथ खड़े हैं, इसको 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं ये, इसको पुलिस ये बेल पे थे, बेल के बावजूद पुलिस ने इसे परसों सरगोदा से गिरफ्तार किया और ऐसे गिरफ्तार किया जैसे ये दहशतगर्द है। उधर कराची में पोलियो कतरे न पिलाने पर फायरिंग का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पोलियो टीम के साथ आने वाले पुलिस एहलकार की फायरिंग से उसकी टांग काटना पड़ी। 2 माह बाद उसकी शादी थी, वो भी मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 को घर आने वाली पोलियो टीम को बताया बच्चों को पहले ही कतरे पिलाए जा चुके हैं। दीवार पर निशान भी दिखाए, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान राजपूत ना माने और उनके हुक्म पर हेड कांस्टेबल आलमगीर ने फायरिंग कर दी। उनके असर और रसूख की वजह से अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई, लिहाजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर DSP SHO न्यू कराची और हेड कांस्टेबल आलमगीर को मुअत्तल किया जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर वस्ती को इंक्वायरी करने और अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में मौसम खुशगवार है। सयाह ज़िला बाग का रुख कर रहे हैं। ज़िला बाग का मौसम कैसा है, मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अजहर नज़ीर अब्बासी से। जी अजहर। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मौसम की अगर बात की जाए तो मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो मौसम है ओवरऑल ठंडा है। अगर ज़िला बाग की बात की जाए, ज़िला बाग के सियाती मकामात की बात की जाए तो ज़िला बाग के तमाम सियाती मकामात जो है वो वहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा है और बड़े पैमाने पर मुल्क भर से जो सयाह हैं वो आज़ाद कश्मीर के इन सियाती इलाकों का रुख कर रहे हैं। गंगा चोटी का रुख कर रहे हैं, सुदन गली का रुख कर रहे हैं, लसडन्ना का रुख कर रहे हैं। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़िला बाग का इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 20 के करीब है। और जो आज़ाद कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं, बाग के जो बेखुसूस बालाई इलाके हैं, वहाँ शाम के औकात में दर्जा हरारत 10 तक पहुँच जाता है। और जो बैरून मुल्क से और पाकिस्तान से आते हैं वो इसको बहुत महसूस होते हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मरी का दौरा। हमजा शहबाज ने मरी में 4 साल में होने वाली तामीरात पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब का कहना है मरी की 4 सालों में बहुत बदहाली हुई है, मरी की खूबसूरती को बहाल करेंगे। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, आपने डायलिसिस की बात की है और आपने खुद कहा है कि काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अस्पताल को भी ठीक करेंगे, डॉक्टर्स भी मुहैया करेंगे और डायलिसिस मशीनों को भी यहाँ पर बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। टेक्नीशियंस को लेके आएंगे और 4 सालों में जो बदहाली का शिकार रहा है मरी, रोडों के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, उस मुआशरे में रिवायती तौर पर मर्दों के लिए मखसूस पेशों में अब खवातीन ने भी कदम रख दिया है। इस्लामाबाद की 2 खवातीन ने कोरियर कंपनी में पार्सल की बाइक पर डिलीवरी का काम शुरू करके अपने खानदान के लिए बाइज्जत रोजगार का जरिया बना लिया है। आमना जंजुआ की रिपोर्ट। ये कहानी है ऐसी औरतों की जो मर्दों के माशरे में हिम्मत हारने की बजाय जुर्रत और बहादुरी से हालात का मुकाबला करने का अज़म रखती हैं। रिजवाना और समरीन ने जब देखा कि इनके बच्चे भूखे सो रहे हैं तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाइक पर एक कोरियर कंपनी की नौकरी शुरू कर दी। रिजवाना ने अपने शोहर की बीमारी के बाद बच्चों की कफालत खुद से करने का फैसला किया। मेरे भी हस्बैंड बीमार है तो इसका क्या मतलब है कि वही कमाए वही करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो घर होते हैं, बच्चों को देखते हैं, घर को देखते हैं। मैं खुद जॉब करती हूँ, फिर रात को बैठकर मैं लेडीज कपड़ों की सिलाई करती हूँ। बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को देती हूँ। समरीन ने शोहर की वफात के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर खुद मेहनत करने को तरजीह दी। इस जॉब से अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर बनाना है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा शौक है। फिर जब से जॉब कर रही हूँ मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। खवातीन को इनके सिन्फ से कतई नजर जिंदगी के हर शोबे में बराबर मौके मिले तो रिजवाना और समरीन जैसे किरदार तरक्की की बुलंदियाँ छू सकते हैं। मेल राइडर है उनसे बेटर ये परफॉर्म कर रही हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर में रिवार्ड भी देते हैं। माशी तरक्की में औरत और मर्द बराबर के हिस्सेदार होते हैं। किसी भी मुल्क को माशी तरक्की से रोशनास कराने और माशरे और खानदान को फलने फूलने में मदद देने के लिए खवातीन कलीदी किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन राजा इबैद के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।